जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से हैं और प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, तो आज हम लाइव ट्रेड हमने नहीं की। ठीक है ना, उसकी कुछ वजह थी, कुछ मेहमान आए हुए थे मेरे। और इसलिए ये नहीं कि मैंने अपनी कम्युनिटी को अकेला छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। तो मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए एक एनालिसिस बनाया। एनालिसिस मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए को भेज दिया। ठीक है ना। और इसमें देखो कि ये मैंने एनालिसिस भेजा था कि यहाँ से हम एंट्री लेंगे जो कि तकरीबन 2675.8 का एरिया है। ठीक है ना। एस एल 2673.6 या 8, यानी कि 20 पिप का हमारा एस एल और 200 पिप का हमारा टी पी। इस तरह से मैंने बना के दिया। तो हुआ क्या, नेक्स्ट देखते हैं। तो गोल्ड ऊपर पहले चला गया, लेकिन वो आया नीचे 2676 से ऊपर चला गया, यानी कि 10 पिप हमारी एंट्री मिस हो गई। लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10 पिप पहले ट्रेड ले ली और उनको पता था कि भाई मार्केट में पाया जाना है, क्योंकि मैंने भी चार्ट दे दिया था। उन्होंने भी एंट्री बाय की देखी हुई थी। ठीक है, तो वो प्रॉफिट में रहे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एनालिसिस दे के मैं फिर साइड पे हो गया, क्योंकि कुछ काम थे मेरे। तो नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे। एक तो जोन मैंने ये मार्क किया, ये जोन क्या है मैं आपको बताऊँ। इसका बिल्कुल मिड का एरिया 2649 या 2650 का एरिया है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखना है आपने और बाकी ट्रेड देखनी है। दूसरा ये जोन जो कि 2675 76 का अगेन, ठीक है, 86 पे मार्केट है। थोड़ी देर पहले मैंने रिकॉर्डिंग की है, जब अपलोड करने लगा तो देखा मैंने तो मेरी आवाज़ ही उसमें नहीं है, कुछ मसला आ गया था माइक का। तो दोबारा रिकॉर्ड करने लगा तो अब मार्केट 86 पे रह रही है। ठीक है, वापस रिट्रेसमेंट दे जो कि मैंने एरिया मार्क किया हुआ है 74 75 का, तो आप वहाँ से एक एंट्री देखो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरी एंट्री आपने देखनी है नीचे 2650 पे। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ तो ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद आप देखो प्राइस एक्शन वाले आए वो कुछ इस तरह से देखेंगे। अगर वो सोच रहे हैं कि भाई ड्रॉप देगा, मैं बाय नहीं लेता, तो ड्रॉप होने दो। तो ये आपकी 2635 के ऊपर एक ट्रेंड लाइन पड़ी है, आप यहाँ से बाय ले सकते हो। और जो प्राइस एक्शन वाले सोचते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके फिर नीचे मार्केट चली जाएगी, तो ब्रेकआउट के बाद आप लोगों की यहाँ पे सपोर्ट पड़ी है जो कि तकरीबन 2600, सॉरी मैं आपको मार्क करके देता हूँ, 2620 के एरिया पे है। ठीक है ना। तो इस एरिया से जो गोल्ड की प्राइस है अगेन बाय की तरफ मूव कर सकती है। तो इसलिए डायरेक्ट लॉन्ग सेल आपने माइंड में नहीं रखना। ये एरिया और ये एरिया बाय का मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप देखो ये टीपी से लेके एंट्री तक कितना डिस्टेंस बनता है। और यही डिस्टेंस अगर मैं उठाऊं कॉपी करके, सिर्फ 1 मिनट दे दें, मेरे ख्याल में कॉपी ये चीज़ नहीं हो सकती। चलो खैर कोई मसला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी के मुताबिक और बना लेते हैं इतना। और देखें ये डिस्टेंस और जहाँ पे प्राइस ठहरी है ये डिस्टेंस, प्राइस ये डिस्टेंस इसका दुगना है। ठीक है, तो जाहिर है तो जो कम डिस्टेंस है प्राइस पहले वो कवर कर सकती है। और ये कंप्लीट यहाँ पे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो रहा है। जैसे ही स्ट्रक्चर मुकम्मल होगा हो सकता है कि ये जो हाई है ये भी ब्रेक करें प्राइस। ठीक है, ब्रेक करने के बाद दोबारा अंदर आए फिर सेल गिरे, इस तरह से हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट फुल ड्रॉप दे दे, क्योंकि इसके हर लो के पीछे एक लो पड़ा है। ये लो है, ये लो है, ये लो है, कहीं ना कहीं से वो रिट्रेसमेंट लेती है, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए जो मेरा अपना सेटअप है ये आप देख रहे हो, ये मुझे बाइंग बता रहा है। बीटीसी की अगर मैं बात करूँ तो ये जोन मैंने मार्क किया H4 का टाइम फ्रेम है। तो बिल्कुल मिड के एरिया से आपने एंट्री लेनी है। 102342 से एसएल आपने इससे ऊपर रखना है। छोटे टाइम फ्रेम में मज़ीद आप जाओगे तो आपको एंट्री पॉइंट बिल्कुल छोटा सा मिलेगा, क्योंकि ये देखें, 1 मिनट, ये देखें, मज़ीद आपका जो एंट्री पॉइंट है वो छोटा बन गया। और H4 का अगर मैं दोबारा टाइम फ्रेम ओवर करूँ और जूम करूँ तो ये आपका M5 के मुताबिक टाइम फ्रेम है। तो आप इस एरिया से, इस जोन से भी एंट्री ले सकते हैं और बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 0.10 की लोड पे आपका $2 3 या $5 का एसएल बनेगा। 10257 से आपकी एंट्री होगी। एसएल 102946.30 पे आपका एसएल होगा। इस तरह से आप सेल की ट्रेड यहाँ से तलाश कर सकते हो। बाय की अगर मैं बात करूँ तो ये चेक करो, रैली ये कंप्लीट एक बेस बनाई है। ठीक है ना। अब बाय अगर आपने देखना है तो क्या, अगर ये बीटीसी इसी जगह से रिट्रेसमेंट लेता है
तो आप क्या करोगे, इस जगह से बाय की एंट्री तलाश करोगे। ठीक है, ये बाय का था। और सेल करना है तो ऊपर से आपने बिल्कुल करना है। ठीक है, ये वो सेल का जो स्ट्रैटेजी मेरी है H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक वो बाय बता रही है, लेकिन उस बाय के मुताबिक भी हमने ये देखना है कि भाई रिट्रेसमेंट कहाँ पे हो। SMC के मुताबिक मैं आपको बताऊँ, BTC का जहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, देखते क्या है। हाँ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद वापस रिजेक्शन देके मार्केट अंदर आई। उसके बाद देखूंगा कि ये क्या है, हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक पे क्या है, हम एंट्री कहाँ पे लेते हैं, रिट्रेसमेंट ब्रेकर ब्लॉक पे, फिर हम यहाँ पे से लेंगे एंट्री। और हमें प्राइस कुछ ऊपर की तरफ बाय की तरफ कुछ प्रॉफिट दिखा सकती है। BTC को सेल करना है तो बहुत छोटे रिस्क से सेल करो, लेकिन अगर बाय करना है तो इसे डिप लगाने दो। डिप के बाद आपको बहुत अच्छा बाय मिलेगा। ये ब्रेकर ब्लॉक से के बाद आपको एक छोटा सा यहाँ पे FVG पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, ये आपका FVG है 93962 के ऊपर। और स्टॉप लॉस आपने अपने इक्विटी के मुताबिक देखना है। वहाँ इन दो एरियाज के में से आपने किसी एक एरिया से एविडेंस देख के बाय करना है। ठीक है, और ये गोल्ड की फोरकास्ट थी और ये हमारे पास BTC की है। किस तरह की फोरकास्ट है आप बताएं। ठीक है ना, आपके मुताबिक क्या फोरकास्ट है। बाकी किसी ने मेंटोरशिप लेनी है तो नंबर आपको इस वीडियो की स्क्रीन के ऊपर नीचे बिल्कुल दरमियान में नज़र आएगा, +923049099425। आप अपना व्यू शेयर करें। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में बता दें आपके क्या व्यू है। बाकी कोई मेंटोरशिप लेना चाहता है तो 6 महीने का कोर्स होगा। ठीक है, $300 फीस है। मज़ीद आपके लिए आसानी बनाता हूँ मैं, $50 पर मंथ होगा। ठीक है, 6 महीने का कोर्स $300 में मुकम्मल हो जाएगा। लोग आपको क्या आपको कहूँ मैं कि भाई लोग आपसे $1000 चार्ज करते हैं, $500 चार्ज करते हैं और 1 महीना सिखाते हैं। वो आपको सिखाते हैं, मैं आपको ट्रेन करूँगा। सिखाने और ट्रेन करने में फ़र्क क्या है कि भाई वो 1 महीने के में कोर्स कराएंगे, आपसे फ़ीस ले लेंगे, आप काम नहीं करोगे। वो कहेंगे काम करे ना करे हमारा क्या, हमने तो फ़ीस ले ली है। ठीक है, तो हमने अपना टाइम दे दिया तो हमारा यहाँ पे काम ख़त्म। मैं क्या करूँगा, मैं हफ्तावार क्लास दूंगा, 5 दिन होगी आगे प्रैक्टिस। ठीक है, 6 महीने के बाद जाके आपसे कराऊंगा डिपॉजिट, पहले डिपॉजिट नहीं कराऊंगा। आपकी अपनी मर्ज़ी का ब्रोकर होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे मुताबिक चलो। ब्रोकर आपकी मर्ज़ी का, मेरे मुताबिक चलना चाहोगे तो वेल एंड गुड है, वरना आप अपना भी चूज़ कर सकते हो। मैं आपको ट्रेन करूँगा, वो आपको सिखाएंगे। सिखाने और ट्रेन करने में बहुत फ़र्क है। ट्रेन करना उसी को ही कहते हैं, फ़र्ज़ करें मैंने आपको असाइनमेंट दिया, आपने नहीं बनाई 5 दिन में, तो जैसे टीचर एक डांटता है स्कूल में, तो वैसे ही डांट पड़ेगी आपको। और नेक्स्ट क्लास तब तक नहीं होगी जब तक आप मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते, जब तक आप वो चीज़ सीखते नहीं हो, तब तक मैं क्लास आगे नहीं कंटिन्यू करूँगा। 6 से 8 महीने भी हो सकते हैं, वो इसलिए कि भाई आपको फुल ट्रेन करना है। इतना 6 से 8 महीने अगर ख़ुद को दे आप, तो यकीन करें आप बहुत फॉरेक्स में अपना नाम कमाओगे और अपनी एकेडमीज रन करोगे। ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जिन्होंने टाइम दिया ख़ुद को और मुझे टाइम दिया, असाइनमेंट बनाई, असाइनमेंट बनाने के बाद मुझे चेक कराई। ठीक है, आज वो अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, सोशल मीडिया पे साइड पे हैं और फिज़िकल उनके माशाल्लाह इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर आपने भी काबिल बनना है तो दिए गए नंबर पर रब्ता करो। ठीक है ना, 6 महीने की मेंटोरशिप लो तो इंशाल्लाह पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। और जो एक्सपर्ट हैं तो वो बताएं उनके मुताबिक गोल्ड क्या करेगा। उनका व्यू मुझे अच्छा लगा तो इंशाल्लाह भाई का नाम लेके, भाई को गूगल मीट पे बिठा के हम नेक्स्ट फोरकास्ट वहीं करेंगे। आपका कंटेंट भी प्रमोट हो जाएगा इस चैनल के थ्रू। खैर चैनल की इस चैनल की ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन जितनी है तो उतने में ही आपका कंटेंट भी आवाम के सामने आ जाएगा। ठीक हो गया, बाकी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फोरकास्ट में मिलेंगे।